बंदा परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताब औलाद अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर सायार वली सिद्दीक़ अक्स हुस्ने कमाले मोहम्मद फारूक ज़िल्ले जाओ जलाले मोहम्मद उस्मान ज़ियाए शमए जमाले मोहम्मद हैदर बार बागे खिसाले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात ज़ी वक़ार सामीन मोहतरम, हमारे आका मौला हुज़ूर पुरनूर शाफ़े यौम नशूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम हुज़ूर आखिरी नबी है और आपका मुबारक दीन जो है वो क़यामत तक तमाम अदियान से अफजल और आला है। और हुज़ूर की तशरीफ़ आवरी के बाद सारे दीन जो है वो मनसूख हो गए। हमारे लोगों के ज़हनों में जब भी दीन की बात आती है तो फ़ौरन उनके ज़हनों में हाथ काटने की बात आ जाती है, और लोगों को मारने की बात आ जाती है। लोग जो है वो तरक्की से महरूम हो जाएंगे, तरक्की नहीं कर सकेंगे। मज़हब जो है ये तरक्की की राह में रुकावट है। पूरी दुनिया में अब ये मुहिम चलाई जा रही है कि मज़हब और रियासत जो है ये अगर साथ साथ चलेंगे तो रियासत तरक्की नहीं कर सकेगी। लिहाजा मज़हब को रियासत से जुदा कर दिया जाए। और पाकिस्तान में भी यही तकरीरें की जा रही हैं और केबलों पर बैठकर अखबारों में लिखकर इसी बात की तबलीग की जा रही है कि जी मज़हब जो है ये रुकावट है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी किसी को गवर्नर बनाकर भेजते तो आप कुछ शर्तें लगाते। आप फरमाते कि मैं तुम्हें गवर्नर बनाकर भेज रहा हूँ, लेकिन तुमने तुर्की घोड़े पर सवार नहीं होना, बारीक लिबास नहीं पहनना, छना हुआ आटा नहीं खाना, और हुजूर की उम्मत के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करने। फिर आप फरमाते कि मैं तुम्हें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के बालों, यानी बाल जो हैं ये बाल, और हुजूर के उम्मत के जिस्मों पर हाकिम बना कर नहीं भेज रहा। यानी हुजूर की उम्मत के बालों को पकड़ पकड़ कर तुम मारो और घसीटो उन्हें, और फिर उनके जिस्म जो है उन पर कोड़े बरसाओ। मैं तुम्हें इसलिए गवर्नर बना कर नहीं भेज रहा। तीसरी बात, आप फरमाते कि हुजूर की उम्मत को कभी भी इकट्ठा बैठकर फारिग नहीं रहने देना। ये हिदायत थी फ़ारूक आज़म की अपने गवर्नरों। अब इनमें से कौन सी चीज़ है जो तरक्की की राह में रुकावट है? आप फरमाते कि तुर्की घोड़े पर सवार नहीं होना। जब तुर्की घोड़े पर कोई सवार हो जाएगा हुक्मरान, तो नीचे वालों को तो कीड़े मकोड़े समझेगा। जो पैदल चल रहे हैं वो तो वैसे ही मारे जाएंगे, और जिनके पास सवारियां कम हैं वो फिर गवर्नर को देखकर हराम हलाल की तमीज़ छोड़ देंगे। और फरमाया कि फिर तुमने
छना हुआ आटा नहीं खाना। और जब गवर्नर और उम्माल हुक्मरान 50-50 लाख के लोगों को डिनर देंगे और ख़ुद बड़े बड़े खाने खाएंगे, तो उनको क्या पता गरीब की ज़िंदगी कैसे बसर हो रही है। बारीक लिबास नहीं पहनेंगे, तो जब आला किस्म के लिबास हुक्मरान पहनेंगे तो गरीब लोग क्या करेंगे। और फरमाया हुजूर की उम्मत के लिए दरवाज़े बंद नहीं करने। और हज़रत अबू मूसा अशरी जब आपने गवर्नर बनाए, उनको ये हिदायत दी, तो बाद में हज़रत फ़ारूक आज़म को पता चला कि उन्होंने दरबान रख लिया है और छना हुआ आटा खाना शुरू कर दिया है। बुज़ुर्गी अपनी जगह है, किसी बुज़ुर्ग को देखकर दीन नहीं बदला जा सकता। दीन का यही तो कमाल है कि दीन अफराद नहीं देखता, दीन अपना ज़ाब्ता और कानून देखता है। बस अबू मूसा अशरी वो साहबी हैं जिनका हुजूर ने कुरान सुनकर फरमाया था कि तुझे तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के नगमा से कुछ हिस्सा मिला है। यानी दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़बूर तिलावत फरमाते तो आसमान में परिंदे रुक जाते, इतनी आपकी खूबसूरत आवाज़ थी। हवा जो है वो रुक जाती, दरियाओं का पानी रुक जाता, इतनी खूबसूरत आवाज़ थी। तो मेरे आका और मौला ने जब इनका कुरान सुना रात के वक़्त, तो सुबह हुजूर ने फरमाया कि यार तुझे तो दाऊद अलैहिस्सलाम के गले का कुछ हिस्सा मिला है, नगमा दाऊद। अर्ज़ की हुजूर आपको कैसे पता चला? तो आपने फरमाया कि जब तो रात कुरान पढ़ रहा था तो मैं तेरे पीछे खड़े होकर सुन रहा था। तो अर्ज़ की अगर मुझे पता होता ना आप मेरा कुरान सुन रहे हैं, लक़द हब्बर तो तहबीरा, तो फिर मैं उसे और बना सवा कर पेश करता जनाब के सामने। ये इतनी शानों के मालिक है। लेकिन जब हज़रत उमर को पता चला कि इन्होंने मेरी हिदायत पर अमल करना छोड़ दिया, तो आपने हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा को भेजा, फरमाया इसको गिरफ़्तार करके लाओ। तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने अबू मूसा अशरी को गिरफ़्तार करा के मदीना पाक लाए और आपने फरमाया कि ये काम करते हो। तो पानामा लीक्स वाले तो थे नहीं जो झूठ बोलते। सारा कुछ खा के फिर कहते नहीं असी कुछ नहीं किया, सारा कुछ लुट के फिर कहते असी कुछ नहीं किया। वो तो सहाबा सन, उन्हें कहा जी ये गलती हो गई, बात ख़त्म। पर मैं अगर गलती हो गई तो फिर ये लिबास उतारो, गवर्नर तो तुम नहीं रह सकते। आपने उनका गवर्नरी वाला लिबास उतरवा कर टाट का लिबास पहनाया। या तो हुक्मरान बनो, नहीं बनो तो फिर सजा तो लेनी पड़ेगी। बुजुर्गी अपनी जाई। सारी उम्मत में हमेशा ये कहता हूँ कि कार पाका रा क्या सज खुद मगीर घर चे बाशत दर नविश्तन शेर व शीर, के पाक लोगों की बातें अपने आप पर क्यास नहीं करनी चाहिए। ये सहाबा का जितने भी मामलात हैं वो हमारे लिए है। हाँ, सहाबा अगर ये ना करते, हुक्मरान न बनते और जानबूझकर ये काम न करते, तो बाद में आने वाले मुसलमान हुक्मरान फिर क्या करते। ये मत कोई समझे कि सहाबा थे। हाँ, सहाबा थे। वो हमारे मुफ्ती साहब पढ़ाते हुए बड़ी बड़ी बातें फरमाया करते थे जो आपके सामने नहीं बयान हो सकती। और मैं सहाबा ने तो इस हद तक अपने आप को हुजूर की उम्मत के लिए पेश कर दिया। हाँ, ये नहीं था कि कोई सहाबा इन बातों, सहाबा थे बस, वहाँ तसव्वुर भी नहीं है। ये सिर्फ हमारे लिए था कि बाद में हुक्मरान अगर कोई गलती करे तो क्या उस हुक्मरान को हुक्मरान होने की वजह से माफ़ कर दिया जाएगा। या बड़े ख़ानदान का आदमी हो, या बड़े ओहदे का आदमी हो, या पैसे वाला हो, या गुंडा हो, या बदमाश हो, तो क्या उसकी बदमाशी की वजह से उसको माफ़ कर दिया जाएगा? उसके पैसे की वजह से उसको माफ़ कर दिया जाएगा? यहाँ सहाबियत आड़े नहीं आई। फरमाया हुजूर की इज़्ज़त शरीयत का जो कानून है आप पेश हो। आपने क्यों घोड़ा रखा, तुर्की घोड़े पर आप क्यों सवार हुए? ने कहा जी हुआ हूँ। फरमाया चलो आप लिबास उतारो। टाट का लिबास पहनाकर हज़रत फ़ारूक आज़म ने डंडा उनके हाथ में पकड़ाया और बैतुल माल की 400-500 बकरियां और ऊँट आगे लगाए। फरमाया जाओ जाकर इनका चराओ। जब आपने थोड़ी सी झिझक महसूस की ना, तो फारूक आज़म ने तारीखी जुमला फरमाया परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये तो मेरे आका मौला की बरकत है, तुम गवर्नर बने हो, तुम्हारे बाप दादा यही काम किया करते थे।
ये इस्लाम है। इस्लाम पानामा लीक से नहीं बनने देता। इस्लाम तो घोड़े पर रात को कोई सवार हो, सुबह पकड़ लेता है और असम्बलियों में जाकर झूठ नहीं बोल रहे, नहीं जी ये मेरे दादे का कमाई थी तो ये मेरे परदादे की कमाई थी। लेकिन जिस कौम के अंदर गैरत ना हो, जिस कौम के अंदर शर्म ना हो, जिस कौम के अंदर हया ना हो, जिस कौम के अंदर सोच और फिक्र मर जाए, तो उस कौम के अंदर मैं लाखों तकरीरें करता रहूँ, उस कौम ने बाहर जाकर फिर यही कहना है और नहीं जी साड़ी तो जनाब पार्टी है, असी पार्टी को किवें छड़ सकते हैं, यानी दीन छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ एक बात करने लगा हूँ, हुजूर का फैसला छोड़कर अगर कोई उमर की अदालत में भी चला जाए ना, वो मुनाफिक हुजूर के फैसले को छोड़कर उमर के फैसला लेने गया था। एक गल बड़ी कान खोल के सुननी, जो हुजूर का फैसला छोड़कर, हुजूर की शरीयत छोड़कर उमर का फैसला लेने के लिए चला जाए तो वो मुसलमान नहीं रहता। तो बताओ जो हुजूर के फैसले छोड़कर ब्रिटिश फैसले माने और हुजूर के मुकाबले, हुजूर के दीन के मुकाबले में कुफर का कानून चलाए, वो कौन है? और फिर उस पर फख्र भी करे। हाँ, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता, ये कुरान की नस है। मेरे हबीब जब आपका दरबार छोड़कर जब आपने फैसला कर दिया था यहूदी के हक में, तो वो मुनाफिक उमर की अदालत में क्यों गया था? आपके फैसला ना मानना उमर की अदालत में भी किया था, अगरचे उमर ने भी वही फैसला देना था जो आपने देना था, लेकिन आपका फैसला छोड़कर उमर की अदालत में गया क्यों? आप जो मौजूद थे और आपने फैसला जो फरमा जो दिया था, तो मेरे हबीब जब आपके फैसले को मुस्तरद करके उमर की तरफ चला था तो उसी वक्त ये काफिर हो गया था। आज पूरा दीन लोग छोड़कर पसे पुष्ट डालकर मस्जिदों में लोग जुम्मा पढ़ने इसलिए भी आते हैं, मस्जिद लोग नमाजें इसलिए पढ़ते हैं कि इसमें कोई खर्च कुछ नहीं होता। हाँ, अगर लोगों को नमाजों के लिए भी कुछ खर्च करना पड़े तो लोग नमाजें भी ना पढ़ें, वरना लोग ज़कात क्यों नहीं देते? लोग समझते हैं कि दीन पर हम एहसान करते हैं कि जुम्मे वाले दिन हमने जाकर मस्जिद का पानी इस्तेमाल किया, इमाम साहब के पीछे नमाजें पढ़ी और बड़े झटक कर सलाम फेरा और बाहर निकल आए। ये लोग इस्लाम पर एहसान समझते, और एहसान नहीं समझते तो फिर दीन के लिए और क्यों काम नहीं करते? घर बैठकर दीन के खिलाफ क्यों बातें करते? दीन की हमायत में क्यों नहीं निकलते? वो अपने केबल और अपने वो टीवी क्यों नहीं तोड़ देते जिन टीवियों के अंदर बैठकर हुजूर के खिलाफ बातें हुई? उन्होंने इनको देखना क्यों नहीं बंद किया? अगर हुजूर से मोहब्बत होती तो हजरत काब बिन मालिक से तो सहाबी थे, हुजूर ने ये तो नहीं फरमाया था, सिर्फ हुजूर ने फरमाया इनसे बोलना नहीं है, बस इतनी बात है, बोलना नहीं है। तो 50 दिन कोई सहाबी उनसे नहीं बोला। और हजरत अबू कतादा, इनकी बेटी हजरत काब बिन मालिक के बेटे के घर थी और ये चचा जात थे। आप फरमाते हैं सबसे ज्यादा प्यार मुझे काब बिन मालिक कहते हैं अबू कतादा से था, उनका प्यार मदीना मुनव्वरा में मुझसे था। जब हुजूर ने मना फरमाया तो कहते हैं मैंने बाग के ऊपर से झांक कर, अबू कतादा बाग की गोडी कर रहे थे, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब न दिया। फिर मैंने कसम देकर कहा अबू कतादा तुझे पता नहीं है कि मैं अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूँ? फिर आप खामोश रहे। फिर दूसरी बार मैंने कसम दी कि तुझे पता नहीं है मैं अल्लाह रसूल से प्यार करता हूँ, फिर आप खामोश रहे। तीसरी मरतबा कहते हैं मैंने फिर कसम दी, अबू कतादा मैं कोई मुनाफिक तो नहीं हुआ, मैं अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूँ, तू मेरे साथ गुफ्तगू नहीं करता। फरमा अल्लाह व रसूल आलम, तू मोहब्बत करता है या नहीं अल्लाह रसूल जाने, हुजूर ने मना किया तेरे साथ बात नहीं करनी। बेटियां दे रिश्ते भी कीते होवन तो फिर वेखण वाला भी उसे बाग कोई ना होवे। हमारी तकरीरें सुनकर लोग कहते हैं मौलाना ने भी सही कहा, लेकिन हमारी पार्टियों के मसाइल हैं, हमारे ख़ानदान के मसाइल हैं, हमारे महल्लेदारी, इनके मसाइल नहीं थे साहबा के, ये कोई फरिश्ते ऊपर से आए थे, इनके जिस्म जान नहीं थे, इनकी रिश्तेदारियां नहीं थी। 50 दिन कोई सहाबी काब बिन मालिक से नहीं बोला। कुछ दिनों के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम भिजवा दिया, फरमाया इनकी बीवियों को कहें कि ये मेके चली जाएं। इस्लाम तक बंदे ते कड़ाके कट देगा, खाली कलमा पढ़ने से जान छूट जाती है। हुजूर के दीन से गद्दारी बंदा करता रहे और बदमाशियां करता रहे, हुजूर के दीन की बात है तो मुंह दूसरी तरफ कर ले, कौन चल सकता है जी दीन पर? इतनी सजा काब बिन मालिक नाफरमानी की वजह से पीछे नहीं रह गए थे गज़वा तबूक से, बाकी सारे गज़वात में शरीक हुए। एक गज़वे में सिर्फ कोताही हो गई, पीछे रह गए। तबूक में जाकर हुजूर ने पूछा काब नहीं आया, काब बिन मालिक नहीं आया? तो साहबा ने कहा कि नहीं आया, बस
कहते हैं पूरे सफ़र के दौरान हुजूर ने फिर मेरा नाम नहीं लिया दोबारा। इस्लाम किसी का मोहताज नहीं है। हाँ, काब बिन मालिक कहते हैं जब हुजूर वापस तशरीफ़ लाए तो मेरे दिल में हज़ारों ख्याल आए कि मैं हुजूर से ये बहाना बनाऊँगा, ये बहाना बनाऊँगा, ये बहाना। जब मैं हुजूर के सामने आया तो फरमाया क्यों नहीं आए? अर्ज़ की हुजूर कोई परेशानी नहीं थी, कोई बात नहीं थी, बस सुस्ती हो गई। हुजूर फरमाया उठ जाओ, आप उठ जाओ मेरी बारगाह से। सारे दीन से बगावत करने के बाद आशिक़ रसूल, आज इश्क़ रसूल का मेयार क्या है? नात खानी करा ले, साल के बाद एक महफिल मिलाद करा ले, उसमें झूम ले, सारा साल रिश्वत खाए, हराम खाए, सूद खाए और हुजूर के दीन के साथ मजाक करे। और जी ये आशिक़ रसूल है, क्यों जी महफिल नात में बैठे हुए थे? मैंने कहा ये बता ना, सारे गज़वात में शरीक भी हुए, गज़वा ओद शरीफ के अंदर तो इतनी बड़ी कुर्बानी दी हज़रत काब बिन मालिक ने। जब काफिरों ने हुजूर को पहचान लिया, सारे काफिर हुजूर की तरफ दौड़े, तो काब बिन मालिक ने जाकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आज मेरी ये गुलामी और खिदमत कबूल हो जाए। और मैं क्या चाहते हो? अर्ज़ की ये जंगी लिबास जो आपने पहना हुआ है ना, ये काफिरों ने पहचान लिया कि रसूलुल्लाह ने पहना हुआ है, ये जंगी लिबास आप उतार कर मुझे दे दें और मेरा लिबास आप पहन लें। तो हुजूर ने अपना लिबास उनको दे दिया, जंगी वो खौद, वो लोहे की ज़रा, तो हुजूर ने उनका लिबास पहन लिया। काब बिन मालिक ने जब हुजूर का लिबास पहना तो एक तरफ दौड़ पड़े, लोगों ने समझा हुजूर जा रहे हैं, सारे के सारे काब बिन मालिक के पीछे दौड़े। फरमाया हम जो हाजिर हैं, हमें मारो ना, हम जो हाजिर हैं हमारे ऊपर हमला करो। इतनी बड़ी कुर्बानियां देने के बावजूद जब थोड़ी सी कमी हो गई और हुजूर के साथ ग़ज़वा तबूक में न पहुंचे तो हुजूर ने बोलना छोड़ दिया। आज हुजूर के दीन के साथ मजाक करने वाले, सिर्फ एक बार कलमा पढ़ने से ये शहादतगाह उल्फत में कदम रखना है। और निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करें तो लोगों को 11,000 वोल्ट का करंट पड़ता है। फ़ौरन कराची जब मैं गया तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी कहने लगा कि आप निज़ाम मुस्तफ़ा की बातें करते हैं तो फिर किसी का हाथ कट जाएंगे तो ये तो फितना बर्पा हो जाएगा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, जब दरिया के किनारे बकरी का बच्चा भी प्यासा कोई नहीं मरेगा तो चोरी को पागल का बच्चा करेगा? वो कहने लगा जी मैं गलती हो गई, मैं ये सवाल आपसे किया। मैंने कहा तुम्हें गलत फहमी हो गई, यहाँ अभी 100 साल भी नहीं हुआ यहूद और नसारा ने मज़हब को सियासत से जुदा किया, रियासत से जुदा किया, तो बताओ क्या बचा मगरिब का? न माँ बची, न बहन बची, न फुफी बची, न खाला बची, न धियाँ बचियाँ, न पुत्र बच्चे, न अपना आप बचा। शराबा इन्हें पीतियाँ, बदकारियाँ इन्हें कीतियाँ, नंगे ए हो गए। ये अज 100 साल इन्हों का नहीं होया, साढ़े तो 1400 साल है। हाँ, मज़हब और सियासत एक जगह है। हाँ, असी तो 750 साल हुकूमत की थी ओहदे विच स्पेन उंदलस। उस वेले तो यूरोप गंद ते गूं खाते सन, गोडे गोडे उन्होंने दी गलियां में जनाब गंद आता सी। जदों स्पेन ते उंदलस दी गलियां जड़ियां पक्कियां होंदियां सन। तुसी अज सानू सबक सिखाते हो कि यूरोप ने बड़ी तरक्की की, लेकिन इकबाल कहता सुना है तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है बेयकीनी। जब आपने अपनी तारीख पढ़ी कोई नहीं, आप 750 साल इत्थे मजहब ते सियासत एको रहे, इत्थे मजहब ते सियासत एको रहे। पाकिस्तान बर्रे सगीर शहाबुद्दीन गौरी ने इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी। मैं लाहौर कराची डॉक्टर अब्दुल कदीर को सवाल किया, मुलाकात हुई तो मैं क्या तुसी शहाबुद्दीन गौरी का मज़ार क्यों बनाया, बाकी कोई मज़ार तुसी नहीं बनाया? तो मैनू डॉक्टर अब्दुल कदीर कहने लगे तो आपको पता है कि इस्लामी सल्तनत की बुनियाद बर्रे सगीर में शहाबुद्दीन गौरी ने रखी, इसलिए मैंने उसका मज़ार बनाया। तो उसने 45 मिनट मेरे साथ गुफ्तगू, मैंने उसको थोड़ा सा ना झंझोड़ा। उसने महमूद गजनवी के बारे में बात की तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा नहीं क्या? नहीं है, और कोई गजनवी कारगाह हयात में बैठे हैं कब से मुंतजिर अहले हरम के सोमनाथ। फिर वो ठंडा हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं महमूद गजनवी तो वो डॉक्टर अब्दुल कदीर इतना परेशान है, इतना परेशान है इस पाकिस्तानी कौम से। कहने लगा मैंने तो सब कुछ इनके लिए पेश कर दिया, लेकिन यहाँ नाचने और बल्ले खेलने वाले और बदमाश और गुंडे मुल्क के सरबराह बनते हैं, जो उनका मोहसिन है उसको पूछते ही कोई नहीं। ये उनके अपने अल्फाज थे। उनका एहसान तो मैंने, ये नहीं था कि वो एहसान जितला रहे थे। वो कहने लगे जिस कौम को क्या करे। मैंने उनको कहा आपने पार्टी बनाई तो आपने पार्टी ख़त्म क्यों की? बड़ा तिरछा सवाल था उन पर। तो मैंने कहा आपने पार्टी बनाई तो आपने ख़त्म क्यों की? तो डॉक्टर साहब कहने लगे जब मैं चला ना तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बंदा भी मेरे साथ खड़ा कोई नहीं था।
तो कहने लगे इस कौम को आप क्या करेंगे, जो कौम, जिन कौम की बेटियां एक मोबाइल लेने के लिए, यही लफ्ज़ हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर के, उसने कहा मैं जानता हूं कि मुसलमानों की बेटियां शाम के बाद अपनी इज्जत बेचने के लिए चौराहों पर खड़ी होती हैं, सिर्फ अपना एक 50,000 और लाख का मोबाइल लेने के लिए जो अपनी इज्जतें बेच दें, उस कौम की आप क्या तरबियत करेंगे जो अपनी रिश्वतें लें, हराम लें और जनाब कौम का खून चूसें। वो कहने लगे इस बेज़मीर और बेहमियत कौम की आप क्या करेंगे, जिनको ये भी नहीं पता हमारा मोहसिन कौन है और जिनको ये भी नहीं पता हमारा हीरो कौन है। बल्लेबाजों को यहाँ हीरो बना दिया जाता है, और जिसने पाकिस्तान के दिफा के लिए इतना बड़ा काम किया और पाकिस्तान के दिफा के लिए एटम बम बनाया, उस शख्स के साथ हमने क्या किया। ये कौम है हमारी। कभी किसी ने डॉक्टर अब्दुल कदीर का नाम लिया? इतना मोटे सदर है जी, जिसको हरीसे थे पकौड़े खाने वाले, उसको क्या पता है मुल्क कैसे चलाना है। मुल्क तो अब्दुल कदीर चला सकता है। हाँ जी, जिसने मुल्क पाकिस्तान के लिए कहता, हमने कहने लगा मुझे जब मैं रिटायर हुआ तो 4,500 मेरी पेंशन थी। बस वो यार इस कौम का एक एक पुलिस वाला, एक एक इंस्पेक्टर, एक एक डीसी, एक एक जनाब वो ये बड़े बड़े MNA MPA अरबों रुपए खा जाएं, और जो कौम का एटम बम बनाए उसको 4,500 रुपए पेंशन मिल रही है। कहने लगा पहले 3 महीने जब मैंने एटम बम बनाया तो 3,000 रुपए मुझे तनख्वाह मिली। तो कहने लगा 1 रुपए की करप्शन मैंने नहीं की, 1 रुपए की करप्शन मैंने नहीं की। बताओ, कौम का हुक्मरान वो होना चाहिए, ये पानामा लीक्स वाले होने चाहिए। बस यही बात है। अब जब निज़ाम मुस्तफ़ा का हम नाम ले रहे हैं ना, तो निज़ाम मुस्तफ़ा का नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर भी लेता है। उसने बड़ी ख़तरनाक बातें, किसने कहा क्या बात करते हैं आप, मुझसे तो आज तक किसी ने पूछा भी नहीं क्या गुजरी। मैंने कहा हम जो आ गए पूछने के लिए आप। निज़ाम मुस्तफ़ा ये है कि जिसने एटम बम बनाने के बाद भी कौम का 1 रुपया भी गबन न किया हो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि तख्त पर हुजूर का दीन लाओ, हुजूर का दीन लाओ, और हुजूर का दीन के लिए ऐसे लोग ही हैं जो एटम बम बनाकर भी एक कमरे में बैठे हों, एटम बम बनाकर, और यहाँ बल्ले मारने वाले अरबों रुपए में बनू गाला में खेलते हों, और अरबों रुपए और अपनी बेटियों के नाम खरबों रुपए करवाने के बाद कहे मेरा तो पैसे ही कोई नहीं है। हाँ, मैं तो बिल्कुल कंगाल आदमी हूँ, मैं तो शाम की रोटी होती है, सुबह की होती कोई नहीं है, सुबह खाता हूँ तो शाम के पैसे ही नहीं होते। ऐसे गद्दार और ऐसे वतन फरोश और मिल्लत फरोश लोगों को क्या पता कि पाकिस्तान किस उन्होंने फिर ये भी बताया कि मैंने भोपाल के अंदर मुसलमानों को लुटते हुए कैसे देखा। फिर मैंने एटम बम क्यों बनाया कि जब जनरल न्याजी सैन कर रहा था तो उस दिन मैं हॉलैंड के अंदर मौजूद था, और मैंने कहा कि नहीं, अब ये मेरी खिदमत पाकिस्तान के लिए होंगी ताकि आइंदा कोई जनरल न्याजी शिकस्त पर सहन न करे। कहता वो दिन मुझे एटम बम बनाने के लिए मजबूर कर गया कि आइंदा सुकूत गरनाता और सुकूत ढाका, कहने का सुकूत गरनाता तो मैंने देखा नहीं था लेकिन सुकूत ढाका मैंने देखा था। तो उस दिन से मैंने कहा कि आज के बाद कोई हिंदू, कोई सिख, मुसलमान जर्नैल को इस बात पर मजबूर न करे कि वो कहे कि मैं आज शिकस्त खा गया हूँ। ये मैंने कहता ये मेरी ज़िंदगी का मकसद था और मैंने कौम के सामने लाकर पेश कर दिया। अल्लाह ताला उनको भी आबाद रखे और वो कौम के हीरो हैं। आप देख रहे हैं कि हम कोई मुतासिब हैं। मैं उन्होंने जो बात की मैं उनकी भी तारीफ़ कर रहा हूँ, और इश्क़ रसूल उनका महवर है और मोहब्बत रसूल उनका महवर है। हुजूर का नाम ही लेकर वो जीते हैं, हुजूर का नाम ही लेकर वो उठते हैं, हुजूर का नाम ही लेकर वो चलते हैं, वो फिरते हैं। तो ऐसे लोग पाकिस्तान के इक़्तिदार में आ जाएं तो पाकिस्तान संवर जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, मैंने कभी कहा मौलवियों को तख्त पर लाएं, मैं कहता हूँ हुजूर का दीन तख्त पर लाएं। जब हुजूर का दीन तख्त पर आएगा तो फिर गवर्नर को भी किसके पीछे लगा दिया जाएगा? बकरियों। जाओ जाकर बकरियां चराओ, तुम जब गवर्नरी के काबिल ही नहीं। तो यहाँ गवर्नर कहता रहा हुजूर की इज़्ज़त का कानून काला है, उसको किसी ने पूछा, और जिसने उसको पूछा फिर कहा दहशतगर्द ये है। हुजूर का दीन लाओ, निज़ाम मुस्तफ़ा इस मुल्क की तकदीर बनाओ, आपके मसाइल भी हल हो जाएंगे, बर्मा के मुसलमानों के मसाइल भी हल हो जाएंगे। और 20 लाख रात मैंने एक किताब पढ़ी, उसके अंदर बोस्निया की लाइब्रेरियों के अंदर 20 लाख किताबें थीं, 20 लाख किताबें। तो सर्बियों ने वो 20 लाख किताबें जला दी मुसलमानों की।
ताकि इनके आने वाली नस्लें पढ़े भी नहीं कि हम कौन थे। ये तो अभी की बात है ना, 92-93 की बात है। और लाखों मुसलमानों को कत्ल किया, हज़ारों बच्चों को ज़बह कर दिया। जुर्म क्या था? वो बच्चियाँ लिबास नहीं पहनती थी मुसलमानों वाला, वो कच्छे पहनती थी, लेकिन सिर्फ उनका जुर्म इतना था कि तुम हुजूर का कलमा क्यों पढ़ती। तो पाकिस्तानी जितना मर्जी नंगे हो जाएं, पाकिस्तानी जितना मर्जी तरक्की पसंद हो जाएं, पाकिस्तानी दुपट्टे जनानियाँ ला देवन, नंगियाँ हो जान, मर्द नंगे हो जान, मसीतन बेशक ना हो, मसीता बंद कर दो, कलमे का पढ़ना बंद कर दो, घर में कुरान कट दो, लेकिन एक गल याद रखना, कुफर उस वक्त तक तुम्हारी जान नहीं छड़ेगा जदों तक तुसी हुजूर दा कलमा पढ़ दो। तो बेहतर है नंगे होके जलील होना है, तो कपड़े पा के मर्दावन मुकाबला करो। वो निज़ाम मुस्तफ़ा जिसकी मैंने आपके सामने बातें की हैं, जब तक बददियानत, बद किरदार, बदकुमाश, लुटेरे, जालिम, बदकार, रिश्वतखोर, हरामखोर, कौम का माल लूटने वाले इक़्तिदार में रहेंगे तो ऐसे ही होता रहेगा। जब कोई दयानतदार बंदा आ जाएगा उसी दिन पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अमली काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।